हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के स्थलाकृतिक प्रदेश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके अंदर हम बेसिकली जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम आज डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, जो नॉर्थ ईस्ट हिल्स है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट ही है। तो अगर बात करें तो कितनी स्थलाकृतिक प्रदेश हैं, तो 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहले देखेंगे तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंदर 3 श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं होता, इसको हम पार हिमालय कहते हैं, यानी हिमालय से पहले इसका बना हुआ है। उसके बाद हिमालय और देन नॉर्थ ईस्ट हिल्स होती हैं, जो जैसे भारत का मैप अगर देखेंगे, इधर की जो पहाड़ियाँ जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा में, मिजोरम, तो इधर की जो पहाड़ियाँ उसकी बात करेंगे हम। तो ये इन तीनों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो 1 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रायद्वीपीय पठार हम डिस्कस करेंगे। देन मध्यवर्ती मैदान एंड थार का मरुस्थल डिस्कस करेंगे। तटवर्ती मैदान एंड द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार है एंड लक्षद्वीप है, जितने द्वीप हैं इंडिया में वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो प्रायद्वीपीय जो पेनिसुलर रीजन है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश होंगे, और प्लेन रीजन जो हो गया, थार का डेजर्ट हो जाएगा, और कोस्टल प्लेन हो गया, एंड देन आइलैंड्स जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो अगर बात करें सबसे पहले उत्तर पर्वतीय प्रदेश को, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हम डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालय जो होता है 4 रेंजों में इसमें बटा हुआ है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। तो कैलाश से पहले कैलाश आएगा, देन जस्कर आएगा। तो ये अरेंजमेंट भी पूछा जा सकता है। देन हिमालय भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ग्रेट हिमालय, जिसको इनर हिमालय भी कहेंगे, मिडिल जिसको लेसर हिमालय भी कहेंगे, एंड देन आउटर जो होता है उसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। एंड देन आता है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, जो कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंदर हम देखते हैं, तो ट्रांस हिमालय जो होता है आपका, वो काराकोरम रीजन, जो लद्दाख के रीजन में आपने देखा होगा मैप में, जस्ट लेट मी शो यू। तो ये अगर मैप है तो इधर आपको ये जो अक्साई है, जो कि चीन ने ले लिया है, बाकी इधर जो अब तो दोनों अलग टेरिटरी बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो इधर आपका इधर ऐसे ये वाला लद्दाख रीजन है। तो सबसे ऊपर वाला जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे आपका ये रेंज है, पर्वत रेंज, माउंटेन रेंज है, इधर काराकोरम ही है। तो काराकोरम हो गया। काराकोरम जो कि किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय जो होता है, इसको हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि तिब्बत में है, तिब्बत में भी स्थित है, इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और इसके अंदर 4 रेंजेस आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। जो जास्कर कैलाश है ना, ये बेसिकली तिब्बत में है, तिब्बत रीजन में है। तो ये इंडिया में 35% ही है, तो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम मैप बना देते हैं, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, ये अगर मैं इधर ऐसे बना लूँ, तो इधर आप देखेंगे, इधर काराकोरम, देन काराकोरम के नॉर्थ साइड में, काराकोरम की नॉर्थ साइड में, जो कि इधर पश्चिम में, सॉरी पूर्व में, तो इधर आपका क्या होगा, लद्दाख होगा। लद्दाख के देखिए, लद्दाख के साउथ यानी दक्षिण के पश्चिम भाग में, पश्चिम इधर आपका जास्कर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत जाता है। एंड देन यहाँ से लद्दाख और इसके बीच में एक एक्सटेंशन होता है इस रेंज का, तो ये बनता है आपका कैलाश। तो ये बेसिकली तिब्बत रेंज इधर है, तो इसकी वजह से इंडिया में इसको उतना मतलब इंडिया में 35% ही है। जो मानसरोवर आपने सुना है, उधर ही कैलाश रीजन। तो ये रेंजेस हैं, तो इनको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, ट्रांस हिमालय तो पता है कि ट्रांस हिमालय रेंज से पहले आएंगे। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर 4 रेंजेस आती हैं। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि काराकोरम रेंज किसका भाग है, तो ये पूछा जा सकता है, हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है, इसमें हम 4 रेंजेस हमने पढ़ा था। तो काराकोरम की बात करें तो ये जितनी भी माउंटेन रेंज है ना, ये पामीर की नॉट जो होती है, पामीर की गांठ होती है, इसी से निकली हुई। जैसे इधर आप देखो हिंदू कुश और इधर जो भी माउंटेन रेंज है इधर निकलती हैं। तो ये पामीर की गांठ से उत्पन्न तृतीय युग में निर्मित युवा बलित यंग फोल्डेड ये माउंटेन है, अभी बना ही है, और विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ये। काराकोरम जो है विश्व में सबसे
ऊंचा दूसरा पर्वत है। तो विश्व में सबसे ऊंचाई की बात करें, हमने बोला था काराकोरम की नहीं, यहाँ पे हम ऊंचाई की बात करें तो हिमालय जो है पहला है। हिमालय देखा जाए जो विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई की बात करें, हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे हिमालय हो जाएगा पहला। दूसरा कौन सा है, ये काराकोरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और क्योंकि विश्व में दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है गार्डविन आस्टीन, तो गार्डविन आस्टीन जो है जिसको हम गार्डविन आस्टीन या केटू कह रहे हैं, इसका नाम नंदा गौरी भी है। तो गौरी नंदा या नंदा गौरी ऐसे इसका नाम है, नंदा गौरी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, गौरी नंदा इसको कहते हैं। और ये काराकोरम रेंज में पूछा जा सकता है कि ये जो आपका विश्व का, देखिए भारत का तो सबसे पहला, भारत का सबसे पहले ऊंची चोटी यही है और विश्व का दूसरी ऊंची चोटी है, इसलिए विश्व का ये दूसरा काराकोरम क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत भी हो रहा है। तो गार्डविन आस्टीन यहीं पे स्थित है और इसी को हम गौरी नंदा भी कह रहे हैं। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई आपको पता भी होनी चाहिए कि कहाँ पे है। तो देखिए ये जो आपका पॉक ऑक्युपाइड पाकिस्तान जो है, पोक कहते हैं, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो उस रेंज को भारत अपना ही मानता है। तो वो जो है क्योंकि हमारा ही है, उस पर कब्जा किया गया था युद्ध के बाद, तो ये भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे, काराकोरम रेंज में स्थित है। ये काराकोरम की जो ऊंचाई है, ये औसत ऊंचाई जो इसकी होती है ये 6000 मीटर है। इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं। जो काराकोरम है इसका नाम कृष्णगिरी भी है। और ये यहाँ से जो ग्लेसरीज होती हैं, यानी हिमानियाँ जो होती हैं, यहाँ की जो ग्लेसरीज हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो भारत की सबसे लंबी जो हिमानी है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना, सॉरी ग्लेसरीज कह रही, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है ना, तो वो यहाँ पे सियाचिन यही काराकोरम में ही स्थित है। सियाचिन ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे है, इधर ऐसे आपका सियाचिन, ये काराकोरम रेंज है। कार्य मतलब श्रेणियाँ का मतलब एक साथ बहुत सारे माउंटेन हैं यहाँ पे, तो ये यहीं पे है ये सियाचिन ग्लेशियर, ओके। और इसके अंदर और भी ग्लेशियरीज हैं, जैसे कि वॉल्टोरो भी यहीं पे है, बियाफो भी है, विस्पर भी है, सासैनी भी है और बातूरा भी आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसको जो काराकोरम रेंज है ना, इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये देखिए विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत जो है यहाँ पे राकापोशी भी यहीं पे है, राकापोशी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर देखा जाए दूसरा जो आता है रेंज आपका लद्दाख, पहला काराकोरम, इनको अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो नॉर्थ टू साउथ लगाइए। तो नॉर्थ में आपका देख सकते हो कौन सा है, काराकोरम, देन आपका लद्दाख, फिर जास्कर आता है। अगर कैलाश दे दिया बीच में तो इधर कैलाश आ जाएगा जास्कर से पहले, ठीक है। तो लद्दाख की बात करें तो काराकोरम के दक्षिण में उसके समानांतर लद्दाख, दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं, जैसे ये इधर है तो इधर आएगा, तो ये भी दक्षिण है और इधर पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में समानांतर लद्दाख श्रृंखला है। और काराकोरम की समकालीन औसत ऊंचाई इसकी जो है, ऊंचाई की बात करें, लंबाई की नहीं, ऊंचाई जो है इसकी 5500 मीटर है। और इसी के अंचल में भारत का मात्र शीत मरुस्थल जो है लेह लद्दाख जिसे कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट जो है इंडिया का, वो यहीं पे है। पुनः मीठे जल की कई झीलें यहीं पे प्रसिद्ध है, जैसे आपने देखा मीठे पानी की झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर, इधर उल्लर झील है। और जो सतलज नदी है ना, सतलज नदी ट्रांस हिमालय नदी का भाग है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था PYQ। तो विश्व का पहले ऊंचा पर्वत कौन सा, हिमालय, दूसरा काराकोरम था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम बात करेंगे जास्कर, तो जास्कर श्रेणी जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, किसके, लद्दाख श्रेणी के, उसके समानांतर जास्कर श्रृंखला है। इसका मुख्य विस्तार कश्मीर से, परंतु हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के उत्तर सीमांत क्षेत्र में भी इसको देखा गया है, जास्कर जो है यहाँ तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है, क्लियर। देन आता है कैलाश रेंज जो है, ये देखिए जिसका 35% भाग भारत में है तथा शेष भाग कहाँ पे, तिब्बत में अवस्थित है। और इसी में ओम पर्वत अवस्थित है, यह भी हिमानियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ग्लेशियरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ग्लेशियर, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो ये भी 5200 से 5300 मीटर होता है। देन आते हैं हम एक पामीर की घाट पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज पामीर नॉट, तो इसको हम पामीर घाट को दुनिया की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। इसी से बहुत सारे माउंटेन जैसे काराकोरम, हिंदू कोश निकलते हैं।
तो यहीं से चारों दिशाओं में जो पर्वत रेंज है निकली हुई हैं और इसकी जो ऊंचाई है बामीर घाट की, ये देखिए इसकी 4500 से 5200 मीटर के अंदर आती है। तो अगर हम बात करें तो हिमालय की बात करें तो हिमालय की ऊंचाई अगर देखें तो हिमालय सबसे, अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट यानी लंबा पर्वत कौन श्रृंखला है, तो सबसे पहले एंडीज आता है जो कि साउथ अफ्रीका में है, देन रॉकी जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में, देन हिमालय आता है, देन ग्रेट बैरियर रीफ आता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर। तो तीसरे नंबर पे आता है। तो हिमालय का देख लेते हैं, जो कि नेपाल, भूटान, इंडिया तक फैला हुआ है और हिमालय विश्व का सर्वोच्च सबसे ऊंचा तीसरा लंबा पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे ऊंचा तो ये है, विश्व का सर्वोच्च सबसे ऊंचा, तथा लंबाई की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है क्योंकि एंडीज और रॉकी इससे पहले आते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया किस कंट्री में। जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है यहीं पे है, जिसकी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848, कहीं कहीं पे इसको 8850 भी आपको मिलेगा, तो 8845 मीटर है। और जो दूसरी सबसे विश्व की ऊंची चोटी है जो माउंटेन पिक है, जो हाईएस्ट माउंटेन पिक है, दूसरी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पिक है, वो आपकी K2 बताया था मैंने, गार्डविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8611 है, 11 मीटर है, जो कि कहाँ पे, ये काराकोरम रीजन यानी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जबकि कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और कंचनजंगा सिक्किम में है, ये सब हिमालय के पार्ट हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। और ऊंचाई बता दिया मैंने कि इसका कितना है, माउंट एवरेस्ट का मैंने बता दिया 8848 और कंचनजंगा की 8611 है। ठीक है, सॉरी 8611 इसकी है, सॉरी K2 की है। ठीक है, ये K2 की है। कंचनजंगा की कितनी है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8686 मीटर है, जो कि कहाँ पे, सिक्किम में और नेपाल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा। अगर पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जो भारत में है, तो कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, इसमें 3 भाग होते हैं, 3 क्रमिक श्रृंखलाएं हैं, जैसे महान हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसको इनर हिमालय कहते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ है, हम बाहर से इधर की तरफ करेंगे तो ये आउटर हो गया, इधर ऐसे 3 रेंजेस, तो ये अंदर की तरफ होती है, तो इसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक हिमालय जो कि आउटर हिमालय जिसको कहते हैं। क्लियर। तो अगर बात करें हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखिए ये पश्चिम से पूर्व में जाता है, पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार है, जो कि पश्चिम में नंगा पर्वत जो है कश्मीर में है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये नंगा पर्वत से होकर नामचा बरुआ जो कि अरुणाचल प्रदेश जो एंड है सबसे, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर कश्मीर से स्टार्ट होकर इधर फैला हुआ है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत भी आता है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, ये इधर आता है। तो आपको ना ऊंचाई से भी पूछ सकता है, तो नंदा देवी ना माउंट एवरेस्ट से पहले आता है, ये भी पता होना, और नंगा पर्वत भी माउंट एवरेस्ट से पहले आता है, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये नेपाल में स्थिति। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट के बाद आ रहा है। तो क्रम से पूछा जा सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय जो रेंज है वो भी यही है, ग्रेट हिमालय रेंज। जो महान हिमालय है ये भी यहीं से नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा बरुआ तक फैला हुआ, जिसको इनर हिमालय कहते हैं। तो महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय या फिर हम ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय कुछ भी कहते हैं, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, इसको आंतरिक हिमालय जिसे इनर हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो बात करें तो 6100 मीटर है। ऊंचाई की बात हो रही है, लंबाई की बात नहीं हो रही, ऊंचाई की बात करें। इसकी आकृति जो होती है कॉनकेव होती है, चपाकार होती है। कैसी होती है, चापाकार। जो जेमू हिमनद है ना, कंचनजंगा में ही स्थित है। अभी ऊपर का मैंने यहाँ बताया, जो जेमू हिमनद जो कि सिक्किम में कंचनजंगा में स्थित है। ये तृतीयक युग में निर्मित वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है ये। और ये जो पश्चिम में कश्मीर से नंगा पर्वत से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश यानी नामचा बरुआ तक ये विस्तृत हुआ है, ये फैला हुआ है। ठीक है, और बात करें तो पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय ऊंचा है। पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय ऊंचा है क्योंकि महान हिमालय की 2 सर्वोच्च चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पूर्वी हिमालय में अवस्थित है। ये क्यों है, देखिए स्टार्टिंग तो इधर से हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऊंचा ये वाला पार्ट है, पूर्व वाला, वेस्ट वाला नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए नेपाल कहाँ से शुरू हो जाता है, दार्जिलिंग से आपका शुरू हो गया,
पश्चिम बंगाल से आपका शुरू हो गया इधर, इधर इससे पहले नंदा देवी से। तो जो नेपाल में सर्वोच्च चोटी तो पूर्व में आ गया ना, नेपाल और सिक्किम का भाग, तो इसकी ऊंची चोटी की वजह से कहा जा रहा है कि जो पूर्व का भाग है वो ऊंचा है, और जबकि जो पश्चिम का भाग है वो कम ऊंचा है पूर्वी की तुलना में। पूर्वी भाग में महान एवं शिवालिक हिमालय दोनों काफी निकट आ गए हैं। तो पूर्वी भाग में देखा जाता है जो महान और शिवालिक हिमालय हैं दोनों काफी निकट आ जाते हैं, जो इसका प्रमाण है कि पूर्वी भाग में वलन अधिक हुआ है। तो जैसे कि इधर आए तो ये तीनों हिमालय से तीनों रेंज निकले हैं, तो यहाँ एकदम निकट आ जाते हैं तीनों, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि वलन अधिक हुआ है। एंड महान हिमालय में जो टुंड्रा वनस्पति होती है वो पाई जाती है। महान हिमालय में बेसिकली वेजिटेशन बहुत कम देखा गया है, होता ही नहीं है, मतलब ज़्यादातर वो बर्फ से ही होता है, लेकिन टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो अगर देखा जाए जो महान हिमालय है, एक सेकंड, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं बताई, मुझे वो टनास हिमालय का एक बता देना है, ठीक है। तो नदी का भी पूछा जा सकता है। तो देखिए देखिए ये आपका कौन सा रेंज हो गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी होती है, श्योक नदी, श्योक रिवर। और सिंधु नदी जो होती है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में होती है ऐसे फ्लो करके। तो जो श्योक नदी है, ठीक है, जो श्योक नदी है वो किसकी सहायक नदी होगी, इंडस की सहायक नदी होगी। और यहीं पे एक हाँ, जस्ट वन मिनट। तो यहाँ पे नुब्रा जो कि काराकोरम रेंज में यहाँ पे, वो किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। जो महान हिमालय है ना, वो देखिए ट्रांस हिमालय, जो कि पार हिमालय जिसको कह रहे थे, उससे उससे कैसे अलग है, ये एक रीजन होता है। यहाँ पे ITSJ जेड कह रहे हैं, जिसको ITSJ कह रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस सांगपो सूचर जोन, ठीक है। इसी से अलग होता है ट्रांस हिमालय महान हिमालय से। क्लियर। देन हम बात करेंगे महान हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अभी हम मध्य हिमालय भी पढ़ेंगे, लेकिन हम महान हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे। तो अगर हम रीजनल क्लासिफिकेशन करें तो हिमालय के पूर्ववर्ती नदियों द्वारा हिमालय कई स्थानों पर अपर्दित किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई ये माउंटेन रेंज है ऐसे, तो नदियाँ आती है तो ऐसे अपर्दित करती हैं इसको, तो बहुत सारे ऐसे घाट ही कुछ, ये जो होता है तो वैली हो जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे जॉर्ज बन जाता है, जॉर्ज भी बन जाता है, इसको जॉर्ज कह रहे हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों द्वारा हिमालय कई स्थानों पर अपर्दित किया जाता है, जिससे महान हिमालय कई प्रादेशिक खंडों में भागों में बढ़ जाता है। इससे महान हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कश्मीर हिमालय में सिंधु गॉर्ज से सतलज गॉर्ज तक है ये, जो कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी है नंगा पर्वत। सिंधु गॉर्ज से सतलज गॉर्ज के बीच में गॉर्ज बन रहा है ना। कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय बना, यह सतलज गॉर्ज से काली गॉर्ज तक है। यहाँ की नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली गॉर्ज से तिस्ता गॉर्ज, तिस्ता नदी आपने पढ़ा होगा, तिस्ता, जयपलेला, ये सब सिक्किम का। तो असम हिमालय की बात करें तो तिस्ता गॉर्ज से ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक, ठीक है। तो ये गॉर्ज बनते हैं। तो अगर इसको अरेंज करने के लिए पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे सिंधु, अगर बात करें कश्मीर हिमालय की, तो कश्मीर हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच में, सतलज गॉर्ज जो बन रहा है, ये काट रही है जो नदी अपरिचित वो, हाँ, तो यहाँ पे जो बन रही है वो कश्मीर हिमालय बन रहा है। तो जो कि सिंधु गॉर्ज और सतलज गॉर्ज के बीच में है। फिर सतलज से काली गॉर्ज के बीच में कुमायूं है, ठीक है। फिर काली से तिस्ता के बीच में क्या है, नेपाल हिमालय है। देन तिस्ता से ब्रह्मपुत्र में आपका असम हिमालय है। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए जो गॉर्ज बन रहा है, कौन सी नदी काट रही है। तो सिंधु नदी तो इधर है, तो ये दूसरा तीसरा इस तरीके से पता होना चाहिए। तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है, कश्मीर। सतलज से काली के बीच में कुमायूं, काली से तिस्ता के बीच में नेपाल और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम, ठीक है। और असम हिमालय में ही जो नामचा बरुआ चोटी है, सर्वोच्च चोटी यहीं पे है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य हिमालय की बात करेंगे तो इसका जो ओरिजिन हुआ है ये 2.5 to 1 करोड़ वर्ष पूर्व बना है।
तो बेसिकली ये महान और शिवालिक के बीच में है, महान और शिवालिक के बीच में होने के कारण इसको हम मध्य हिमालय कहते हैं, मिडिल हिमालय कहते हैं। इसकी जो हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई है, ये 2000 से 2200 या 2500 मीटर, कहीं कहीं पे जो बढ़ती है तो 3500 मीटर तक ऊंचा होता है। यह स्वास्थ्यवर्धक या हिल स्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, शिमला में, आप उत्तराखंड में जाते हो धर्मशाला, मंडी, उत्तराखंड, मसूरी, नैनीताल, हाँ, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, ये सब क्या है, हिल स्टेशन हैं। और ये शीतोष्ण तथा शीतोष्ण टाइगर कोटधारी जो कानिफेरस वनस्पति होती है यहाँ पे पाई जाती हैं, ये भी पता होना। इसमें टुंड्रा पाया जाता था, इसमें शीतोष्ण टाइगर कोटधारी जो होती हैं वो पाए जाते हैं। इसकी जो लंबाई, लेंथ, अभी हम लंबाई की बात कर रहे हैं, लेंथ, इसकी लंबाई महान एवं शिवालिक हिमालय से कम है, क्योंकि ये बाद में जाके क्या होता है, दार्जिलिंग के बाद ये आगे जाके बंगाल द्वार के निकट शिवालिक हिमालय में मिल जाता है। तो ये रीजन है इसकी वजह से। एल्टीट्यूड की बात नहीं, ऊंचाई की बात नहीं है। इसके लिए उत्तरी ढाल जो है, ये वाला पॉइंट इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो नॉर्थ साइड है, ये ऊपर नॉर्थ, इधर नीचे वाला आपका शिवालिक हो गया, तो ये दक्षिण वाला भाग हो गया, ये उत्तर वाला भाग हो गया। तो देखिए, जो शिवालिक रेंज होता है ना, यहाँ पे थिक वेजिटेशन होता है। थिक मतलब घना, सघन वन पाया जाएगा, जबकि इधर वाले में नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा, धूप, सब क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होगी, और ये मैदानी क्षेत्र में ही है शिवालिक, तो ये यहाँ पे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्थ हिमालय का नॉर्थ रीजन या साउथ रीजन में कौन सा साइड जो है ज़्यादा सघन है वनस्पति या थिक वेजिटेशन पाया जाता है, तो दक्षिण साइड में, ना कि उत्तर साइड में। रीज़न भी मैंने बता दिया, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर भी श्रेणियाँ आती हैं, इसके अंदर भी हम श्रेणियाँ बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी आती है, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी और महाभारत श्रेणी। इसको कैसे पता होना चाहिए? जो पीर पंजाल श्रेणी है ये कश्मीर में है, कश्मीर के अंदर है, कश्मीर में आपका पीर पंजाल श्रेणी है, अरेंज करने के लिए आ सकता है। धौलाधर कहाँ पे है? उत्तराखंड, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है। और धौलाधर पे आपको पता होना चाहिए जो कुल्लू मनाली आपको पता है, कांड्रा, ये सब वैली यहीं पे है, वैली जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, घाटियाँ, तो वैली जो है कांड्रा और कुल्लू यहीं पे है। मसूरी श्रेणी में तो पूछा जा सकता है कि कश्मीर श्रेणी किसके बीच में आता है, तो ये मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में पीर पंजाल श्रेणी आती है। तो पीर पंजाल जो होती, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ? मध्य हिमालय के, सॉरी, कश्मीर वैली जो होती है, कश्मीरी घाट कहाँ पे आती है? मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में। मध्य हिमालय के कौन से श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में, तो ये भी पता होना चाहिए। और महान हिमालय के भाग को हम जस्कर भी कह सकते हैं। तो जस्कर तो वैसे तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो कंफ्यूज मत होना, पर कभी कभी हम कहते हैं कि जास्कर और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर आती है, कश्मीर श्रेणी। ऐसे धौलाधर श्रेणी को बताया मैंने, कांद्रा और कुल्लू ये सब होते हैं। मसूरी श्रेणी जो है, ये मसूरी कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक। उत्तराखंड में एक नेलांग घाटी है ना, नेलांग, आपको पता होगा, नेलांग, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि नेलोंग घाटी कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, नेलोंग, ये भी याद होना। अब महाभारत श्रेणी कहाँ पे? महाभारत श्रेणी जो है नेपाल में है, नेपाल में जो काठमांडू है ना, काठमांडू, तो काठमांडू जो है ये देखिए महाभारत श्रेणी और मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में ही आता है। तो मध्य हिमालय के कौन से भाग में? महाभारत श्रेणी। तो अगर पूछेगा कि ये कौन से भाग हैं, यानी मध्य हिमालय के भाग, ये सारी श्रेणियाँ, ये भी पता होना चाहिए। तो इसे हम लघु हिमाचल भी कहते हैं, इसको हिमाचल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय, जो सबसे लास्ट है, इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। यह तृतीयक युग के अंतर्गत निर्मित हुआ है, और ये कब हुआ है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब 150 करोड़ से 0.7 करोड़ या 75 लाख वर्ष पूर्व निर्मित हुआ है। इसमें इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे गाद, ये जो देखिए, एक सेकेंड, एक लघु हिमालय के बारे में हम बात कर लेते हैं, लेसर हिमालय। ये मिडिल हिमालय के बारे में है। जो मिडिल हिमालय है ना, अभी सेकेंड वाला जो बता रही हूँ, मिडिल हिमालय के अंदर चूंकि छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं, मर्ग, कश्मीर में आपने सुना गुलमर्ग, ये मर्ग कहते हैं। तथा उसी घास के मैदान को कहाँ, जो उत्तराखंड ना, उसमें बुग्याल और प्यार कहते हैं। पूछा जाता है कि बुग्याल और प्यार क्या है, तो घास के मैदान है, जो कि उत्तराखंड में, तो ये मध्य हिमालय का था। शिवालिक हिमालय पे आ जाते हैं। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई समतल संरचनात्मक घटियां होती हैं, जो पश्चिम में इन्हें दूर तथा पूर्व में
द्वारा कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी घाटियाँ होती हैं तो उन्हें दुन कहते हैं, और जैसे पश्चिम में उन्हें दुन कहते हैं, जैसे उत्तराखंड में कहते हैं देहरादून। और वही जब वो पूर्व की तरफ हम जाते हैं हिमालय के इधर साइड, तो उसको द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार, हरिद्वार। और दार्जिलिंग और सिक्किम में शिवालिक के स्थान पर दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो दुआर जिनमें जहाँ पे चाय की खेती की जाती है, चाय की बागवानी की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसके अंदर पढ़ लीजिएगा। ये शिवालिक की बात करें तो इसको हाँ इसको एक सेकेंड, शिवालिक को हम मनक पर्वत भी कहते हैं। मनक, इसका पहले नाम था मनक, जैसे कृष्णधार, कृष्ण पर्वत, ये सब हमने पढ़ा ना, इसका मनक पर्वत था। और संरचना के अंतर्गत इसकी ऊंचाई तो हमने देख ली कि कितनी ऊंचाई है, 1200 से 2400 किलोमीटर की, जो 1200 मीटर है, और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर होती है। संरचना के अंतर्गत यह महान एवं मध्य हिमालय से भिन्न है, जहाँ महान एवं मध्य हिमालय टेथिस सागर से यानी टेथिस सी से निक्षेपित मलबे से वलन निर्मित हुए हैं। वहीं शिवालिक जो है हिमालय में पठारी स्रोत की नदियों और पर्दन एवं निक्षेपित मलबे की वलन से निर्मित हुए हैं। क्या डिफरेंस है देखिए, जो दोनों ऊपर पर्वत है ये हमने पढ़ा ना, जैसे कि ये यूरेशियाई प्लेट है और ये एक भारतीय प्लेट है। जो भारतीय प्लेट अगर इसके अंदर जाता है तो यहाँ पे एक टेथिस सागर था, जो मुझे नहीं बनाया, भी मैं दिखाऊंगी। जैसे कि ये यूरेशियाई प्लेट है और ये टेथिस सागर, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट सही से बना लूँ, ये टेथिस सी है, पानी भरा हुआ समझ लीजिए। तो यहाँ से जब ये नीचे जाएगा ना, इसी के जो मलबे हैं जब ये ऊपर आता है और ये जो प्लेट है नीचे जाती है, तो ऐसे ऐसे बनते जाते हैं लेयर। जब ये ज़्यादा प्रेस होता रहता है, नीचे जाता है, तब ये माउंटेन बने, ठीक है। तो लेकिन जो ये शिवालिक है ना, ये अलग बना, ये टेथिस सागर के मलबे से नहीं बना था, ये नदियों के जो मलबे होते थे उनके अपर्दन से निक्षेपित होने से ये बना है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पे थिक होता है, मैदानी क्षेत्र के पास भी है ये। शिवालिक के जो शिवालिक है इसके कुछ स्थानीय नाम है, लोकल नाम भी दिया गया। जैसे पंजाब में इसको किराना हिल कहा जाता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसको किराना हिल कहा जाता है, कश्मीर में इसको जम्मू हिल कहा जाता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इसको शिवालिक ही कहते हैं, और बिहार में इसको चंपारण हिल कहते हैं, हिल चंपारण और रामनगर हिल कहते हैं। नेपाल में इसका नाम चूरिया मुरिया है तो ये थोड़ा अलग नाम है, चूरिया मुरिया हिल, ठीक है। यहाँ पे जो वनस्पति की बात करें तो ये उपोष्णकटिबंधीय वन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय का निर्माण देखिए क्या हो, जो अभी मैंने बताया ना, प्लेट जो थी, तो महाद्वीपीय युवा अवलित पर्वत है ये, और जो यूरेशियाई महाद्वीपीय एवं भारतीय महाद्वीप प्लेट के क्रमिक अभिसरण प्रक्रिया से, कन्वर्जन प्रक्रिया से हुई है। तो उसकी वजह से जब ये प्रेस होकर इसके अंदर चला गया, ये टेथिस सागर के मलबे ऊपर आते गए, जब प्रेस होता गया तो इस तरीके से 3 ऐसे क्रम में बन गया और मैदान इधर बन गया। तो ये आपके बने, लेकिन शिवालिक जो है वो तो मैदानी क्षेत्र के मलबे से, जो नदियों के मलबे से बना हुआ है। तो बहुत टाइम लगा इसको बनने में। तो 4 क्रमिक चरणों में देखेंगे। पृथक चरण में जो कि पहले क्या चरण होता है कि टेथिस सागर का बंद होना, यानी टेथिस सागर जब ये देखिए, ये टेथिस सागर पहला चरण है, और भाई ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियाई प्लेट है। ये टेथिस सी जब कैसे बंद होगा, जब ये प्लेट इसके पास आएगा, ये टेथिस सागर बंद हो गया। तो टेथिस सागर का बंद होना पहला चरण है। देन क्या होगा, दूसरा चरण, ये दूसरा चरण जो होती है सर्वाधिक ऊर्जा युक्त चरण होती है। अब ये देखिए, ये तो अंदर हो गया, टेथिस सागर बंद हो गया, पहला चरण हो गया। अब बी चरण में क्या होगा, जैसे कि ये अब ये अंदर की तरफ कन्वर्जेंट होगा, अंदर की तरफ छेपड़ होगा, इसका अंदर की तरफ जो भारतीय प्लेट है वो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, महान हिमालय बनेगा, ऐसे बना ना महान हिमालय, जो कि ये यूरेशियाई प्लेट है, तो महान हिमालय बना, जिसको हमने देखिए, ये जो महान हिमालय बना ना, ये इसको जो हम इसको TSF कह रहे हैं, तिब्बत सांगपो फॉल्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये अग्रखंड, ये वाला जो बना, ये महान हिमालय बना। फिर इसका MCT, ये जो रेंज है ना, इसको MCT कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो होता है, ये ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जो एरिया होता है उसको कह रहे हैं, जो अलग करता है। देन क्या होगा, अब फिर से आगे की प्रोसेस होगी, देन MCT तक हो गया। तो MCT के बाद मध्य हिमालय बना, जो कि इन दोनों को ये कर रहा है, महान हिमालय को अलग कर रहा है। देन एक MBT बनेगा, MBT का मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, महान हिमालय मध्य और फिर शिवालिक हिमालय बनेगा, इधर आपका मध्यवर्ती मैदान हो गया, ठीक है। और ये जो रेंज इधर ये वाला, ये क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट भ्रंश, ठीक है, इसको भ्रंश कहते हैं, फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका देखिए प्लेट के ऐसे मूवमेंट से हो रहा है।
हिमालय के प्रमुख मोड़ क्या क्या हैं, जैसे कि हिमालय क्या है, ऐसे सीधे देखिए, ग्रेट हिमालय जो होता है कंटिन्यूअस होता है, बहुत कंटिन्यूअस होता है। बाकी तो शिवालिक वगैरह है तो ऐसे ऐसे होंगे, तो कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे ये एक ऐसे मुड़ जाता है, वक्र बनाता है, तो इसी को कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, हिमालय के प्रमुख मोड़ या वक्र। जो वक्र होंगे ये यहाँ पे किरथर है, किरथार और सुलेमान जो कि पाकिस्तान में है ये वक्र, और इधर जो वक्र बनेगा ये आराकामा जो है म्यांमार में, वो म्यांमार में है। अराकारम पर्वत पूछेगा तो वो म्यांमार में है, और सुलेमान और किरथार कहाँ पे, पाकिस्तान में है। तो ये आपको देखने को, ये मैप में देखने को मिल रहा है ये मोड़, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की हिल्स, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की हिल्स हम देखेंगे। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, बिकॉज मुझे मैप में अगर बताना होता तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो आप मैप में एक बार देख लेना, ठीक है। तो 7 सिस्टर और 8 राज्य के अंदर जो हम पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो हम देखेंगे। तो ये आपको इंडिया का मैप देख लो, ये वाला ऐसे, ये वाला इधर हो गया, इधर नॉर्थ जो भी 7 सिस्टर राज्य हैं, और एक सिक्किम को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ हिल्स है, इसके अंदर कहाँ पे हैं, और बाकी ये आपका ये हिमालय है जो कि अरुणाचल प्रदेश तक गया है, तीनों हिमालय दिया गया है, ठीक है। और यहाँ बंगाल द्वार है, बंगाल द्वार से आपका ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले देखा जाए तो गारो खासी जयंती आप पढ़ लीजिए, गारो खासी जयंती, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा कि गारो खासी जयंती आपको क्रम में लगाइए, तो गारो खासी जयंती ही क्रम में है, जो कि पश्चिम से पूर्व में आ रही है। एग्जाम में नागा पूछ लिया तो नागा इसके बाद आता है। जो गारो खासी जयंतियाँ हैं ये पहाड़ियाँ कहाँ पे, मेघालय में है, ठीक है। उसके बाद नागा का नागालैंड, ये देखिए ये नागा ये की जो कि कहाँ पे है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है सारामती इसकी सर्वोच्च चोटी है, पूर्वोत्तर हिल्स की सर्वोच्च चोटी भी कहते हैं, जो कि नागा पर्वत नागालैंड की है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एंड देन आते हैं इधर, ठीक है, ये वाला नागा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं लोकटक झील, आपने देखा होगा ये लोकटक झील है, और इसके साइड में दो आपके पूर्वोत्तर, एक पूर्व और एक पश्चिमी आपका क्या है, मणिपुरी हिल है, ये मणिपुर है, ठीक है। यहाँ पे आपको त्रिपुरी हिल मिलेगा, तो ये नहीं पूछेगा क्योंकि नाम में ही त्रिपुरी हिल है। अरेंज करने को पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस बताइए, तो मैप आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ये आपका मिजो हिल, ये मिजो हिल है, इसकी सबसे चोटी नीली चोटी, और ये आपका लोकटक, ये तो समझ आ गया। बाकी ये दोनों पटकाई बम जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे हिमालयन जहाँ पे हो रहा है। एंड मिकिर जो है ये आसाम में है इधर, और रेंगमा भी पता होना चाहिए, रेंगमा कहाँ पे है, ये देखो रेंगमा, ये रहा रेंगमा इधर। रेंगमा हिल की बात करें तो रेंगमा में नागालैंड, और देखिए नागालैंड और इसके आसाम के बीच का, इधर पार्टीशन के बीच में आपको दिखेगा। सो रेंगमा हिल क्लियर हो गया। देन मिजो हिल, त्रिपुरा हिल, लोकटक झील, ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन हम बात करेंगे कुछ और है, कुछ और पहाड़ियाँ चोटियाँ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको मिकिर पता होना चाहिए, मिकिर आसाम में है, और ये जो मैंने बताया ना ये एक सेकंड, बरेल श्रेणी जो है इधर ही है, आपको बरेल श्रेणी जो है आसाम, मणिपुर और नागालैंड के इधर जो दिखेगा आपको, यहाँ पे श्रेणियाँ दिखेंगी, बरेल श्रेणी, मिकिर ये है, ठीक है। एंड अगर पूछा जाए अबोर श्रेणी का, अबोर पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश, मिश्मी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए नाम लग रहा है ना अरुणाचल, तो ऐसे नाम से याद कर लेना, अरुणा से मिश्मी, अबोर और मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे है, मिरी भी यहीं पे है, मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है, मिरी, मिश्मी, अबोर और डफला पहाड़ी कहाँ पे है, ये सारी अरुणाचल प्रदेश में है, और नामचा बरुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और पटकाई बम ये भी यहीं पे है। कैसे याद करेंगे कि मिस्मी नाम का लड़का था, उनमें अरुणा ने मिस्मी का नाम बदल दिया, मिरी रख दिया, मिरी ने डफला बजाया, डफला बजा के क्या किया, बम को पटक दिया, ऐसे याद कर लेना। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। बरेल श्रेणी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये श्रेणियाँ याद कर लेना, डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी और बरेल श्रेणी कहाँ पे, आसाम में जो है, ये से आपको इधर जयंतिया के पास दिखने